कौन देखेगा हम बच्चियों को, बार बार अपनी जुबान पर बस एक ही सवाल, कौन देखेगा हम बच्चियों को। ये बच्चियां पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र के मालोपड़ा पंचायत अंतर्गत डुमरिया निवासी बाबर हुसैन की पुत्रियां हैं, जो अपने पिता के सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद सबके घर पहुंचते ही विलाप होकर रोती है और बस एक ही सवाल करती है, कौन देखेगा हम बच्चों को। आपको बताते चले कि अररिया जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतगंज के लैब टेक्नीशियन पद पर कार्यरत बाबर हुसैन जब अपनी 7 वर्षीय बेटी जोया हुसैन के साथ ईद का पर्व मनाने के लिए घर आ रहे थे, तभी हरिया पाड़ा के पास सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। जहां सबके घर पहुंचते ही पत्नी शहजादी बेगम और सभी पुत्रियां विलाप करती है, वही मानो पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। जहां जनाजे में लोग शामिल हुए हैं, वहीं बच्चियों के लिए खास करके एक भी पुत्र बाबर हुसैन का नहीं होने के कारण सभी 5 पुत्रियों के लिए जहां ऊपर वाले से रहम की दुआ कर रहे हैं, वहीं सरकार से विशेष रूप से इन लोगों ने बच्चियों को खास करके एक को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आइए सीधे जुड़ते हैं इस खबर से। मेरा नाम शहनवाज हुसैन है। कौन सा गांव है ये? मेरा घर पड़ता है करहोबना, ये है डुमरिया, ये मेरा साला है। क्या घटना घटी, कब पता चला? घटना का पता हम लोगों को 3 बजे करीब में चला, क्योंकि ये पोस्टेड थे नरपतगंज में, वहाँ से आ रहे थे ईद के मौका पे घर, और हरिया बड़ा टोल टैक्स पे इसका एक्सीडेंट हुआ। तो हम लोगों को जानकारी हुआ तो गए, तो बॉडी हम लोगों को यहाँ हॉस्पिटल में मिला। तो ईद के मौके पर घर आ रहे थे? जी जी। साथ में बच्ची भी थी क्या? जी जी, बच्ची थी 7 साल की। क्या है उनकी अभी स्थिति बच्ची की? बच्ची की स्थिति हॉस्पिटलाइज है, क्योंकि प्राइवेट से उसका इलाज चल रहा है, उसका हालत में थोड़ा सुधार है। मृतक का क्या नाम है? ये बाबर हुसैन परिवार का यही मतलब मेन आदमी थे? जी जी, और उनको 5 गो लड़की है, एक भी बेटा नहीं है। लड़का नहीं? जी। वही आज जनाजा उठने वाला है ना? जी, 9 बजे उसका टाइम रखा गया जनाजा का। ये मालोपड़ा में इसका जनाजा का होगा। किस मतलब कौन से अस्पताल में थे ये? ये नरपतगंज में थे। किस पोस्ट पर थे ये? ये ब्लड टेस्टिंग पोस्ट पर थे, पैथोलॉजी ग्रुप में थे। क्या कहेंगे इस घटना पर लेकर, कोई मांग वगैरह करना चाहेंगे? मांग ये करना चाहेंगे, उसके 5 गो लड़की है, लड़की सब सियानी है, उस बच्ची को अनुकंपा पे जॉब होना चाहिए, क्योंकि घर का एक ही सिंगल सारा वही था। क्योंकि अभी उसका फादर भी जिंदे हैं, और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार बाप रहने पे बेटा जो इंतकाल करता है उसका हक निराश हो जाता है। हम लोग ये मांग करेंगे उसका जो उचित मुआवजा है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि परिवार के एक सिंगल वसारा थे। ये क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफाक आलम हुआ। क्या कहेंगे इस दुखद घटना पर? देखिए, इस दुखद घटना का जितना भी निंदा किया जाए कम है। इस इलाके का ये दूसरा घटना है। इससे पहले 1 माह पहले इसका छोटा भाई डेट किया था, 1 माह बाद जस्ट ये डेट किए हैं। इस इलाके को झकझोर के रख दिया है। ये परिवार में बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, इनको 5 बच्ची है, और ये टेक्नीशियन लैब में पदस्थापित नरपतगंज में थे, और ये परिवार से सबसे मिलजुल कर ये रहने वाले व्यक्ति थे। 5 बच्ची रहने की वजह से इसको लड़का नहीं है, और हम लोग सरकार से चाहेंगे, मांग करते हैं, पुरजोर मांग करते हैं कि इनकी एक बच्ची को अनुकंपा के तौर पर बहाल किया जाए, और जो उचित मुआवजा हो सरकार को दिया जाए। मेरा मोहम्मद कमरुज्जमा। आपके लड़के हैं ये? हाँ, ये लड़का है। सबसे बड़ा थे क्या ये? सबसे बड़ा था। इससे पहले सुने कि कुछ महीना पहले आपके छोटे बेटे का भी इंतकाल हुआ था, तो उनका इंतकाल कैसे हुआ था? उनका इंतकाल उसका तो ब्रेन। अच्छा, तो ये घटना सड़क दुर्घटना में है? ये सड़क दुर्घटना। इनको मतलब पुत्र नहीं है, लड़का नहीं है इनको? लड़का नहीं, सब लड़की है। 5 लड़की है। क्या कहना चाहेंगे? छोटी बच्ची का भी पैर टूटा हुआ है उसकी। अच्छा, एक्सीडेंट। क्या कहना चाहेंगे सरकार से या किसी से, प्रशासन से कोई मांग करेंगे आप? मांग तो मदद नहीं कीजिएगा तो उसके लड़का भी नहीं है कि उसको कमा के खिलाए।
यानी इनका परिवार जो था यही अपने परिवार को यही भरण पोषण हाँ, करते थे। सब भरण पोषण यही करता था। जी, क्या कहेंगे प्रमुख साहब इस दुखद घटना पर? इस दुखद घटना पर जब हमको जानकारी मिली तो बहुत ही अफसोस लगा, एक तरह से शॉक लगा हमको, क्या कि हमको जानकारी मिली कि इनकी 5 बच्ची ही है और बच्चा है नहीं। अब परिवार में भरण पोषण का एकमात्र यही आदमी थे जो अपने परिवार को चला रहे थे। अब ये सारा भी परिवार का ख़त्म हो गया है। अब मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इसके परिवार को जो बच्ची इंटरव्यू की हुई है अनुकंपा के आधार पर इसको नौकरी दिलाने का काम किया जाए ताकि इसका परिवार का भरण पोषण हो सके। सहारा नहीं छो बच्चा का, कोई सहारा नहीं। कुछ उकरा तो हो गई नौकरी उकरी बेटा तो- नहीं छे ओकरो ना? नहीं छी, सबटा बेटिए छे। सबटा बेटिए छे। कोई सहारा नहीं छे, कोई ओकर बेटी के कोई नौकरी उकरी दी हो। वही कमावे रहे तब परिवार चले रहे ना? वह कमावे नहीं सब। खाली वह नौकरी करे छली तो 5 बच्चा निमावे छी। सरकारी सड़क बना गाड़ी पर 5 बेटिए छी। कोई सहारा नहीं। नौकरी मिल जाते तो कम से कम सहारा हो जाते की? हाँ, नौकरी मिली थी सहारा। उसका भाई है। कि बेटा नहीं रहे होकर? नहीं, 5 लड़की थी। अच्छा, सरकार से की मांग करबा? सरकार से बच्चा सनी पढ़ाई नौकरी ओकर के वर्गनी आई वो रोटाम रह छली परिवार लेकर यहाँ नहीं रह छली नौकरी करे ली। पूरा वही कमावे रहे तब परिवार चले रहे? हाँ, परिवार चले रहे। बड़की बेटी इंटर में फर्स्ट करलो छी। नहीं, छोटकी बेटी छी इंटर में फर्स्ट, बड़की बेटी इंटर फर्स्ट क्या के मेडिकल तैयारी करे छी। हाँ, करे छी। तोरो बोलो बेटा रहे ई? हाँ, बोरो बेटा। की बोलबा सरकार से की मांग करबा? सरकार के मांग ओकर बेटी से नौकरी दो। बेटा नहीं छे ओकर नहीं ने? छै बेटा, 5 बेटी छै। दी बेटी जमान से पढ़लो छी, इंटर कैलो छी। दुनो बेटी के नौकरी दे नौकरी अगर मिल जाते तो परिवार फिर हाँ, किसी परिवार तरह अभी चलते। पढ़लो छी। ककनिया वस्तनिया मौलवी आलिम नर्स कैलो छी। दो केकरो किरण के ओकर खाती किरण के रहती किरण के बच्चा के परिवार के पालन करती हो। कोई नहीं जिने बेटा जिने कोई नहीं जो बाजार पर घर छी अनजली कमा खाई किरण के खाती किरण के रहती केकरो सहारा बहरा नहीं जमान तू दीजिए लड़की जमान वो बच्चा के किरण कमा रहती मन बाजार बोला नाम की आप ही का पिताजी का डेथ किया है। कितना भाई बहन है आप लोग? भाई नहीं है ना? अच्छा, पढ़ रही है? कितना क्लास में तुम हो अभी? हम 12 पास हो गए थे, इस बार को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे। मेडिकल कॉलेज में क्या डॉक्टर नर्स क्या बनना था? नर्स का लक्ष्य रखी थी ना? पूरा अब्बा पूरा तैयार थे तुम्हारे साथ ना? और तुमसे छोटी बहन क्या क्लास में है वो? ये भी इस बार 12th पास की है। 12 पास कर गई। क्या नाम है इसका? नाजिया हुसैन। 5 बहन से हो ना? तुम सबसे बड़ी है? सब बहन पढ़ रही है अभी? पूरा खर्चा वगैरह परिवार का पापा ही चलाते थे ना? कब पता चला तुम लोग को घटना के बारे में? रोजा वगैरह रखती है रोज? ईद में घर आ रहे थे ना? अच्छा, जो बहन थी वो कौन थी साथ में? वो छोटी बहन थी। सबसे छोटी? नहीं। अच्छा, उससे ऊपर क्या नाम था उसका? जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अकबर अली। आपके बड़े भाई थे? कब पता चला आपको ये घटना? जी, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ के ग्रामीणों ने फ़ोन किया। उनके बाद हम लोग को पता चला। हम लोग गए, जब तक पुलिस प्रशासन सदर हॉस्पिटल लेके आए, उसके बाद हम लोग गए तो डेड बॉडी वहाँ पोस्टमार्टम होकर के तब हम यहाँ आए। और आज भी जाने के बोले हैं और RS थाना में, और कुछ आवेदन देना है। और हम लोग का मांग ये है कि 5 बच्ची है, घर का जिम्मेदार वही थे और
घर का अनुकंपा के तौर पे हम उसे यही कहना चाहेंगे कि उनकी बच्ची को सरकारी जॉब। उनकी जो बच्ची है, बड़ी बच्ची कहा जाए तो कितनी पढ़ी लिखी है अभी? जी अभी वो मेडिकल कर रही है। मेडिकल कर रही है। जी जी। तो ये जो आ रहे थे कल, तो क्या ईद पर्व को विशेष लेकर के आ रहे थे? छुट्टी लेके आ रहे थे। छुट्टी लेके स्पेशल लास्ट रोजा भी है, सबके साथ एक साथ रोजा करें। वो एक दिन पहले गए थे भैया, बोले थे हम जाएंगे और फरवरी से छुट्टी लेके आएंगे, और आ ही रहे थे कि बीच में ये घटना हो गई। उनकी बच्ची का क्या हाल है अभी? जी उनका बच्ची का बायां पैर टूटा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको ऑपरेशन करना होगा। तो फिलहाल हम लोग वहीं रखे हैं इतना भीड़ भाड़ में। उसके बाद अभी यहाँ से जाएंगे, इनको कफन दफन करके, तब उसके बाद हम लोग पूर्णिया लेके जाएंगे, उसके बाद फिर उनका इलाज करेंगे।